गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको 25,000 प्राइस रेंज के अंदर टॉप 5 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स रिकमेंड करने वाला हूं, जिन्हें आप नीड्स एंड ब्रांड्स के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हो। अगर कुछ फीचर्स की बात करूं तो यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप कैमरा मिलेगा विद 100x डिजिटल जूम, बैक फ्रंट दोनों साइड 4K एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 मोस्ट पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा। तो अगर आप इस टाइम पर 25,000 प्राइस रेंज के अंदर एक कैमरा फोन, परफॉर्मेंस सेंटर फोन या फिर ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हो, देन वीडियो को अंत तक देखना। बट अगर आपको ये वीडियो कहीं पर ही पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे स्मार्टफोन्स मैंने नीचे टैग कर दिया, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो एंड वहीं से बाय भी कर सकते हो। सबसे पहले डिवाइस की बात करते हैं जो नंबर 5th पोजीशन पर रखा है, जो कि दोस्तों ब्रांड सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A55 5G। अगर आपको सैमसंग की ब्रांड वैल्यू चाहिए, वन यूआई का यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, जो एंड्रॉइड के अंदर सबसे बेस्ट यूआई मानी जाती है, देन A55 को कंसिडर कर सकते हो। 8+128GB से स्टार्ट होता है। इसके अंदर 6.6 इंचेस FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें टॉप सेंटर पर पंच होल दिया गया है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन और HDR 10 पर सपोर्ट मिलेगा, यानी कि HDR कंटेंट प्ले कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रियर साइड में ग्लास दिया गया है ग्लॉसी फिनिश के साथ, जिस पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और जो फ्रेम दिया गया है वो मेटल का मिलेगा बॉक्स टाइप। डिजाइन वही टिपिकल मिलता है जो सैमसंग अपने प्रीवियस फोन्स के अंदर दिया था। अगर कैमरास की बात करूं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे वर्टिकल शेप। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, OIS को सपोर्ट करता है। साथ में 5 मेगापिक्सल का यूजलेस लेंस माइक्रो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लगी है। प्राइमरी और फ्रंट दोनों कैमरास के अंदर मैक्स 4K मिलेगा, जिससे 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो शूट कर सकते हो। देखो कैमरा सेटअप बढ़िया मिलता है, अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले सकते हो, माइक्रो शॉट्स ले सकते हो। बाकी मेन कैमरा डे लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में जबरदस्त परफॉर्म करता है। स्टेबल फोटोज के साथ साथ स्टेबल वीडियोज भी निकाल सकते हो। अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको सैमसंग के खुद का ही CPU मिलेगा, जो कि है Exynos 1480 4nm बेड, पावर एफिशिएंट है। 7,25,000 प्लस अंत उसको निकालता है। मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 दिया गया है, जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। LPDDR5X रैम मिल जाएगी, UFS 3.1 स्टोरेज और हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है। सेम टाइम पर 2 सिम के साथ SD कार्ड नहीं लगा सकते। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फुल नॉक्स सिक्योरिटी और सिक्योर फोल्डर, ये कुछ आपको प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स दी गए, NFC और IP67 रेटिंग मिल जाएगी। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो बेस वेरिएंट 8+128GB वेरिएंट की रिसेंट प्राइस है 25,999। अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो, इस पर 1,000 रुपये के आसपास कार्ड ऑफ रहने वाला है। आप इसको 25,000 के नीचे ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट फोन आता है ब्रांड OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord CE5 5G। इस प्राइस रेंज के अंदर ये एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन है। अगर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू एंड OxygenOS का यूजर एक्सपीरियंस चाहिए, देन Nord CE5 को कंसीडर कर सकते हो। 8+128GB से स्टार्ट होता है और इसके अंदर आपको 6.77 इंचेस FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें सेंटर पंच होल दिया गया है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, HDR 10 पर सपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। ये एक फ्लैट डिस्प्ले है एंड काफी ब्राइट टेस्ट भी है। स्मूथली गेमिंग कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक बैग मिलेगा, जिस पर मैट फिनिश दी गई है और जो फ्रेम है वो भी आपको प्लास्टिक का ही मिलता है बॉक्स टाइप। डिजाइन थोड़ा सा एवरेज दिया गया है। अगर कैमरास की बात करूं तो इसके अंदर डुअल कैमरास मिल जाएंगे वर्टिकल शेप। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, OIS प्लस EIS दोनों का सपोर्ट मिलेगा और ये LYD 600 सेंसर को लेकर आता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लगी है। प्राइमरी कैमरा के अंदर 4K मिलता है, जैसे 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो शूट कर सकते हो और सेल्फी के अंदर मैक्स फुल HD मिलेगा, मींस 1080p, जैसे 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो शूट कर सकते हो। OnePlus ने मेन कैमरा को प्राइस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो क्वालिटी आपको बढ़िया मिलती है। डे लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में बेस्ट क्वालिटी निकाल के देगा। अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 मिलेगा, जो कि 4nm बेड CPU है। अगेन पावर एफिशिएंट है। 1.4 मिलियन 14 लाख प्लस अंत उसको निकालता है, जो प्राइस के हिसाब से बढ़िया नंबर है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। जेंसन इम्पैक्ट 55 FPS के आसपास खेल पाओगे। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 दिया गया है, बेस्ड ऑन OxygenOS 15।
हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा। अगेन सेम टाइम पर 2 सिम के साथ SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR5X रैम मिल जाएगी। इसमें 7100 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है और IP65 रेटिंग मिल जाएगी। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो बेस वेरिएंट 8+128GB वेरिएंट की प्राइस है 24,999। विदाउट एनी ऑफर आप इसको 25,000 में ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट फोन आता है ब्रांड Realme की तरफ से Realme P4 Pro 5G। इस प्राइस रेंज के अंदर ये Realme की तरफ से एक बेस्ट फोन है। ऑलराउंडर टाइप के स्पेक्स मिलते हैं। अगर आप Realme ब्रांडिंग के साथ एक बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो देन P4 Pro को कंसिडर कर सकते हो। 8+128GB से स्टार्ट होता है और इसके अंदर 6.8 इंचेस 1.5 के क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। सेंटर पंचोल के साथ आता है। 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, HDR10 पर सपोर्ट और 6500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले टॉप नॉच दिया गया है। जबरदस्त कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही साथ स्मूथली गेमिंग भी कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रियर साइड में अगेन पॉलीकार्बोनेट पैनल दिया गया है, मैट फिनिश के साथ आता है और फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा बॉक्स टाइप। इसका जो बैक पैनल है वो वुडन पैटर्न से बना हुआ है जो दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। अगर कैमरास की बात करूं तो इसके अंदर आपको डुअल कैमरास मिल जाएंगे वर्टिकल शेप। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि OIS को सपोर्ट करता है और इसमें Sony IMX896 सेंसर मिलेगा। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी लगी है। प्राइमरी और फ्रंट दोनों कैमरास के अंदर मैक्स 4K मिलेगा जिससे आप 60 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो। देखो एकदम सिंपल सेटअप दिया गया है, कोई भी फालतू के यूजलेस लेंसेस नहीं मिलते। मेन कैमरा से आप स्टेबल फोटोज क्लिक कर सकते हो। वीडियोस के अंदर भी OIS वर्क करता है और जो IMX896 है ये मिड रेंज के अकॉर्डिंग बढ़िया सेंसर है, जबरदस्त परफॉर्म करता है। बाकी अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी ले सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 मिलेगा। 4nm बेड ऑक्टा कोर CPU है। इसका अंत स्कोर 1 मिलियन प्लस आता है। BGMI 90 FPS पर रन कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 दिया गया है बेस्ड और Realme UI 6.0। डुअल सिम कार्ड स्लॉट, UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR4X रैम मिल जाएगी। इसमें 7000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग मिल जाएगी। बाकी बाईपास चार्जिंग दी गई है और स्टेरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो बेस वेरिएंट 8+128GB वेरिएंट की रिसेंट प्राइस है 27,999। Realme ने सारे फोन्स की प्राइस को इंक्रीज कर दिया है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। आप इसको 25,000 के आसपास ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट फोन आता है ब्रांड Vivo की तरफ से Vivo T4 Pro 5G। इस प्राइस रेंज के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन है। अगर आप कैमरा के लिए फोन ढूंढ रहे हो देन T4 Pro को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो एंड बाकी फीचर्स भी प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया मिलेंगे। 8+128GB से स्टार्ट होता है और इसके अंदर 6.77 इंचेस FHD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें सेंटर पंचोल दिया गया है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, डायमंड सील्ड ग्लास प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस और HDR10 पर सपोर्ट मिलेगा। यूट्यूब पर आप HDR कंटेंट प्ले कर सकते हो। नेटफ्लिक्स के अंदर ये HDR10 पर सपोर्ट करता है। डिस्प्ले टॉप नॉच मिलेगा नो डाउट। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है मैट फिनिश के साथ और जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का ही है बॉक्स टाइप। इस पर लाइन पैटर्न बना हुआ है। इसका डिजाइन Vivo V60 सीरीज से काफी सिमिलर है। अगर कैमरास की बात करूं तो इसके अंदर ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, OIS को सपोर्ट करता है। इसमें IMX882 सेंसर मिलेगा। साथ में 2 मेगापिक्सल का बोके मतलब डेप्थ और 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है। OIS को सपोर्ट करता है जिससे आप 100x डिजिटल जूम कर सकते हो। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लगी है। प्राइमरी और फ्रंट दोनों कैमरास के अंदर मैक्स 4K मिलेगा जिससे 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो। अच्छी बात है कि 4K रिकॉर्ड करते टाइम OIS वर्क करता है, मतलब स्टेबल वीडियो शूट कर सकते हो जो कि बढ़िया बात है। कैमरा सेटअप टॉप नॉच दिया गया है। मेन कैमरा से आप जबरदस्त फोटोज क्लिक कर सकते हो। OIS वर्क करता है। सबसे इंटरेस्टिंग टेलीफोटो शॉट्स ले सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 दिया गया है। 4nm बेड, इसका अंत स्कोर 1 मिलियन प्लस आता है। BGMI 60 FPS और COD 90 FPS पर रन कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 मिलेगा बेस्ड ऑन FuntaOS 15। डुअल सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है। UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम मिल जाएगी। इसमें 6500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर दिया गया है। इसके अलावा स्टेरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे और बाईपास चार्जिंग भी दी गई है। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो बेस वेरिएंट 8+128GB वेरिएंट की रिसेंट प्राइस है 27,999। इस पर 2 से 3 हज़ार रुपये कार्ड ऑफ मिल जाएगा। आप इसको 25 से 26 हज़ार में ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट फोन की अगर मैं बात करूं जो कि आता है ब्रांड ओप्पो की तरफ से
Oppo K13 Turbo 5G। इस प्राइस रेंज के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सेंटर फोन है। अगर आप हाई ग्राफिक गेमिंग करना चाहते हो एकदम नेक्स्ट लेवल, देन K13 Turbo को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। 8+128GB से स्टार्ट होता है और इसके अंदर आपको 6.8 इंचेस 1.5K LTPS फ्लेक्सिबल एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सेंटर पंच होल के साथ आता है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, क्रिस्टल सील्ड ग्लास प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 240 हर्ट्ज का TSR मतलब टच सैंपलिंग रेट और HDR10 पर सपोर्ट मिलेगा। YouTube पर आप HDR कंटेंट प्ले कर सकते हो। Netflix के अंदर HDR10 पर सपोर्ट करता है। ये एक फ्लैट डिस्प्ले है, गेमिंग के लिए सुपर्ब। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रियर साइड में PMMA यानी कि पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा, मैट प्रिंस के साथ आता है और फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है, बॉक्स टाइप। इसमें फिजिकल फैन दिया गया है जो स्मार्टली वर्क करता है, मतलब आप गेमिंग करोगे तो ये हीट को बाहर निकालेगा। अगर कैमरास की बात करूं तो इसके अंदर डुअल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, OIS को सपोर्ट करता है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लगी है। प्राइमरी कैमरा के अंदर 4K मिलता है, जिससे 60 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो और सेल्फी के अंदर आपको मैक्स फुल HD 30 FPS मिलेगा। डिसेंट कैमरास दी गए हैं। अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 8450 मिलेगा, जो कि 4nm CPU है। 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख प्लस अंक निकालता है, जो कि इस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा नंबर है। हाई ग्राफिक गेमिंग कर सकते हो, टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल के देगा। BGMI 120 FPS एंड जेंसन इम्पैक्ट 55 FPS के राउंड खेल पाओगे। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 दिया गया है, बेस्ड ऑन ColorOS 15। डुअल सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा, UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR5X रैम मिल जाएगी। इसमें 7000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 80 वोट की सुपर वूक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें स्टेरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। और अगर फाइनली प्राइसिंग की बात करूं तो इसके बेस पॉइंट 8+128GB वेरिएंट की डिसेंट प्राइस है 27,999। इस पर 2 से 2,500 रुपये कार्ड ऑफ रहने वाला है। आप इसको 25,000 के आसपास ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे ये थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 25 के। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।